दोस्तों, ज़िंदगी को जीने के 2 तरीके होते हैं। एक तो वो कि जैसे हालात हैं उससे समझौता कर लिया जाए, और दूसरा अगर आप उससे सहमत नहीं हैं तो अपने हालातों को बदलने के लिए खुद ही बीड़ा उठाया जाए। तो मैं उन दोनों दूसरे वाले लोगों में से हूँ दोस्तों। चाहे हालात कैसे भी हों, उनको अपने लिए सकारात्मक बनाना मैंने सीखा अपनी कुछ आदतों से, जिनको मैं शुरू से फॉलो करती आई हूँ। तो आज उनमें से कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, सफलता तक पहुंचने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। हमेशा आपको मेहनत की सीढ़ियों का सहारा ही लेना पड़ता है, और इसी से सब कुछ पॉसिबल है। तो मैंने भी बहुत सारा काम ऐसा किया है जिसकी वजह से मैं कुछ आगे बढ़ पाई, या यूं कहूँ कुछ आदतें मैंने अपने जीवन में ऐसी अपनाई हैं प्रोडक्टिव बनाने के लिए अपने दिन को, जिसकी वजह से मैं बाकी के काम भी पॉसिबल कर पाती हूँ। उसके लिए दोस्तों, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम है कि सुबह को जल्दी उठ करके अपने सारे काम समय से पहले निपटाने चाहिए, जिसकी वजह से आपको एक प्रॉपर दिन मिले और आप उसको अच्छे से गुजार सकें या अपने प्रोडक्टिव कामों में लगा सकें। दूसरा काम ये होता है कि आपको हर चीज़ के जो भी आपको करना है उसके लिए पहले से प्लानिंग करनी होती है। चाहे हम घर के किसी भी छोटे से काम को ही सही, आपने देखा होगा हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हमें ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन हमें समय नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है पहले से प्लानिंग करना। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लिख कर के रखें छोटे से छोटे कामों को, और उससे क्या होता है कि अगर आप छोटे से छोटे कामों को लिख कर के रखेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो दूसरों में कमियां नहीं निकाल पाते, क्योंकि हमारा जब काम होता नहीं है ना, तो हम दूसरों के अंदर कमी निकालते कि उसकी वजह से हमारा ये नहीं हुआ है, उसकी वजह से हमारा वो काम नहीं हुआ है। तो अगर हम समय से पहले अपना सारा काम कर पाते हैं तो हमें दूसरों की कमियां निकालने से भी बच जाते हैं। मैं बात करूँगी सबसे पहले अपनी सोच को बदलना चाहिए, क्योंकि देखिए सोच बदलने से ही सब कुछ पॉसिबल है। जब हम अपने लिए अपने काम को इम्पोर्टेंट देते हैं, चाहे वो घर का काम हो या बाहर का काम हो, जब हम अपने काम को इम्पोर्टेंट देते हैं तभी हम उसकी रिस्पेक्ट कर पाते हैं, और तभी वो हमारे लिए प्रोडक्टिव बन पाता है। जब हम अपने काम को खराब मन से करते हैं, चाहे वो घर का काम ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटा मोटा काम ही क्यों ना हो, जब हम उसको खराब मन से करते हैं तो वो काम समय से भी नहीं हो पाता, और उसका आउटपुट जो होता है वो अच्छा नहीं निकल पाता है। इसी से मिलता हुआ अगला टिप मैं आपके साथ में ये शेयर करूंगी कि बहुत से लोग केवल घर के काम को ही बहुत बड़ा काम मानते हैं। मैं मानती हूँ घर में हज़ारों काम होते हैं, और इतने काम होते हैं कि सारा दिन भी अगर करते रहें तो ख़त्म नहीं होते, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर टाइम तक हम अगर मान करके चलते हैं कि इतने टाइम तक हमें अपना काम ख़त्म करना ही करना है, तभी हम उसको प्रॉपर टाइम तक ख़त्म कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आप ये सोच रखेंगे कि मैं समय से पहले काम ख़त्म करके कुछ और नई चीज़ सीखूंगी, तो आपके दिमाग में आपका काम जो है वो इतना हावी नहीं होगा और आपका दिन प्रोडक्टिव बन पाएगा। आप अपने दिन में घर के कामों के अलावा भी दूसरे काम कर सकते हैं, जैसे कि सुबह मॉर्निंग के ये डेली के काम मैं हमेशा ही आपके साथ में शेयर कर पाती हूँ, कई बार किया है, और ढेर सारे काम होते हैं। उसके अलावा भी डेली बेसिस पर मैं आपके साथ में DIY होम डेकोर बहुत से वीडियो शेयर कर पाती हूँ। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से कर पाती हूँ कि मैं सुबह को अपना काम टाइम से पहले फ्री हो जाती हूँ। इसके अलावा दोस्तों, सबसे ज़रूरी एक बात ये है कि सबसे ज़्यादा पहले अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम घर के कामों को या बाकी के कामों को हम कर पाएंगे और अपना दिन प्रोडक्टिव बना पाएंगे। उसके लिए टाइम से नींद लेनी ज़रूरी है, अच्छा खाना खाना ज़रूरी है। मेरी भी अभी कुछ टाइम से तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, लेकिन फिर भी अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ यही सोच करके रहूँ कि मेरी तबीयत सही नहीं है और बिस्तर में ही बैठी रहूँगी तो सारा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाएगा। मुझे काफ़ी कफ कोल्ड है। आप में से कई फ्रेंड ने मुझे कमेंट करके मुझे बोला भी था कि मेरी आवाज़ से लग रहा है। तो
ऐसा होता है ना कि अगर हम अपने आप को अच्छा फील कराते हैं उससे ही भी हम काफ़ी हील होते हैं। जैसे कि मैं म्यूज़िक सुनती हूँ या फिर घर के काम करती हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है। इसकी जगह अगर मैं बेड पे लेटी रहूँगी और बस यही सोचती रहूँगी कि मेरी तबीयत ख़राब है तो वो ठीक होने की जगह और बिगड़ती जाएगी। तो कभी भी इस चीज़ को इतना मानती हूँ कि शरीर कभी कभी साथ नहीं देता है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा खाएं, अच्छा दिखें, अच्छे से रहें, अच्छी चीज़ें करें, अच्छी सोच रखें। पॉजिटिव सोच के साथ में अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो वो जल्दी हीलिंग पावर जो होती है उसमें ज़रूर आ जाती है और जल्दी आती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि घर के कामों के लिए, तो घर के कामों को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमें हमेशा इस तरह की लिस्ट बना करके रखना चाहिए जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम कौन से हैं और जो काम थोड़े से डिले हो सकते हैं वो कौन से हैं। तो उन कामों की लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप पहले घर का काम शुरू करें, फिर उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट काम है वो शुरू करें, तो आपका दिन प्रोडक्टिव बन सकता है। तो मेरे पास हाल ही में कई बार कमेंट आ चुके हैं इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी आए हैं कि हम लोग इतना कुछ करते हैं लेकिन कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है सबसे पहले तो अपनी सोच को बदलना कि देखिए कोई भी काम होता है, हम अगर किसी से कोई भी उम्मीद करेंगे तो वो उम्मीद हमेशा टूट जाती है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि किसी से उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए और जो भी हम करते हैं केवल और केवल अपनी खुशी के लिए करते हैं। अगर ये सोच करके हम कुछ भी करते हैं ना तो हमें किसी की एप्रिसिएशन से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। खुद को ही अपना क्रिटिक और अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए, फिर देखिए कितना मैजिक होता है। जो भी लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं, चाहे वो लोग हों, चाहे वो चीज़ें हों, चाहे वो माहौल हो जो हमें नेगेटिव वाइब्स देता है, उससे दूर रहने में ही भलाई है। क्योंकि एक जो कान में बोला जाता है ना कोई ऐसा शब्द जो हमारे लिए बिल्कुल जहर का काम करता है, उससे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। एप्रिसिएशन भले ही ना मिले लेकिन नेगेटिव बातें हमारे कान में नहीं पड़नी चाहिए, उससे हमेशा बच करके रहें। दोस्तों एक टिप मैं बात करती हूँ घर के डेली के कामों के लिए। तो घर के कामों के लिए अक्सर हम क्या करते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा काम करते हैं और फिर बैठ जाते हैं, फिर कोई कॉल आ गई, हम बात करने लगे किसी से या थोड़ा ब्रेक ले लिया, उससे हमारे घर के काम जो होते हैं वो डिले होते जाते हैं और जो पर्टिकुलर टाइम हमें मिला होता है उससे हमारा टाइम जस्ट डबल हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब तक आप अपने पर्टिकुलर टाइम के अंदर अपने घर के काम ना निपटा लें, या जो काम हमारे टास्क होते हैं ना कि हमें 11 बजे तक या 10 बजे तक वो काम करने ही हैं, उससे पहले ना तो ब्रेक लेना चाहिए, ना ही हमें फ़ोन कॉल अगर कोई इम्पोर्टेंट आ गई वो अलग बात है। बाकी कोशिश करनी चाहिए कि घर के कामों से पहले हमें कोई ब्रेक ना लिया जाए, तभी हम अपने कामों को टाइम से निपटा पाएंगे। और कई लोगों की आदत होती है चाय का कप लेकर के यहाँ वहाँ घूमते रहना, इससे भी बचना चाहिए। दोस्तों 13 नंबर पर बात करूंगी कि अपने डेली के कामों के अलावा थोड़ा सा समय अपने ईश्वर को याद करने के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, क्योंकि इससे आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है, आप फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं। आप एक बार करके देखिए कि पूजा में बहुत शक्ति होती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप घंटा 1.5 घंटा पूजा करें, लेकिन थोड़ा सा समय अपने ईश्वर को ज़रूर याद करते रहना चाहिए। उससे हमें हर मुसीबत से लड़ने की ताकत मिलती है और नेगेटिव चीज़ों और लोगों से बच के रहने के लिए हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप एक बार करके देखिए फिर बताइएगा मुझे। नेक्स्ट मैं बात करूंगी अपने घर को साफ सुथरा रखने की, समय समय पर चेंज करने की थोड़ी सी हैबिट डालिए। इन कामों में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन जब हम साफ सुथरे माहौल में रहते हैं ना तो हमारी सोच भी अच्छी होती है और हमारे पास जो वाइब्स होती है ना वो केवल गुड वाइब्स होती है। तो जब हमारे पास पॉजिटिव और गुड वाइब्स होंगी चारों तरफ, तो हमें कभी भी किसी भी नेगेटिव एनर्जी से लड़ने की शक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही साथ हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें भी नहीं आएंगी। तो कोशिश करें कि अपने आसपास की जगह को साफ रखें, अपने घर को मेंटेन रखें, क्योंकि ऐसा करने से घर तो सुंदर लगता ही है, हमारा जीवन भी ऑर्गेनाइज होता है। मैंने भी आज ये घर का थोड़े थोड़े कोने का मेकओवर करने की सोची थी, तो ये जो भी किया है वो आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। सो लास्ट में बात करूँगी कि आप
हमेशा समय समय पर अपनी शक्ति को पहचानिए, यानी कि डोंट लूज़ योर फायर। यानी कि मैं जो हमेशा खुद भी मानती हूँ और आपसे भी कहूँगी कि टाइम टाइम पर अपनी कैपेसिटी को पहचानिए, उसको परख करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है। आप घर के काम के अलावा भी बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं जो आप सोचते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते। एक कदम उठाने की देरी होती है, बाकी मंजिलें खुद ब खुद मिल जाती हैं दोस्तों। हमेशा एक बात याद रखना कि मुश्किल रास्ते ही अच्छी और शानदार मंजिलों तक पहुंचाते हैं। आसान रास्तों पर तो कोई भी चल लेता है। ये तो रहा आज का मोटिवेशनल वीडियो, और साथ ही साथ आपने देखा कि मैंने घर के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं। घर को भी सुंदर बनाइए, खुद के जीवन को भी सुंदर बनाइए, हंसिए खुशिए, रोज मौका ढूंढिए कि कोई ना कोई हंसी का मौका आप पा ही सकें, क्योंकि दोस्तों दुखी रहने के बहाने तो बहुत सारे मिल जाते हैं, खुश रहने के बहाने हमें खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ भी अच्छा लगा, कहीं पर कुछ भी पसंद आया आपको, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।